सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 ऑन द चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो आज का जो लेक्चर है, द मेजर टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज बीन लिंक्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। इन द लास्ट लेक्चर वी वर स्टडिंग अबाउट द कैपेसिटर्स। हमने कैपेसिटर को देखा था, वी हैव सीन द कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंड वी हैव सीन के हाउ द कैपेसिटेंस इज़ बीन कैलकुलेटेड फॉर द कैपेसिटर। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा था विच इज़ बीन वाइडली यूज्ड फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द कैपेसिटर। मेजरली हमने देखा था कि हाउ वी स्टोर द चार्ज इनटू द कैपेसिटर, हाउ वी कैन एनहांस द इंक्रीज द चार्ज स्टोरेज इनटू द कैपेसिटर with the lesser rise in the potential, ठीक है। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन, सो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने छोड़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे एंड और हमने देखा था स्टोरेज ऑफ चार्ज। सो चार्ज स्टोरेज जब हम करते हैं किसी भी चार्ज स्टोरेज, कैपेसिटर इज नथिंग बट रिलेटेड विद योर स्टोरेज ऑफ द चार्ज। स्टोरेज ऑफ द चार्ज किस तरीके से होता है, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द चार्ज। जिस तरीके से हमने देखा था ना द लास्ट लेक्चर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे प्लस क्यू चार्ज इधर आता है माइनस क्यू। अब इस सिचुएशन को आने के लिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू को लाने के लिए छोटा छोटा चार्ज मैंने लेके आया हूँ, यहाँ से उठा के इसको छोटा छोटा चार्ज मैंने ट्रांसफर किया होगा। लाइक फॉर इंस्टेंस हम लोग तो बैटरी से ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन इज बी ट्रांसफर फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो ये जो चार्ज ट्रांसफर किया है मैंने, द चार्ज ट्रांसफर, अब यहाँ पे कुछ सपोज यहाँ पे ये मेरा फाइनल चार्ज है, यहाँ पे कुछ एक चार्ज आया होगा, सपोज क्यू डैश चार्ज आया होगा यहाँ पे, और इस टाइम यहाँ पे माइनस क्यू डैश होगा। जब मैं यहाँ से ये उठा के चार्ज मेरा यहाँ पे जा रहा होगा, सो दैट मीन्स ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो जब मैं चार्ज, छोटा सा चार्ज उठा के इधर लेके जा रहा हूँ, तो आई एम डूइंग द वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक, एक्सटर्नल वर्क जो कर रहा हूँ मैं, दैट इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फील्ड कर रहा हूँ मैं। सो दैट इज गोइंग टू स्टोर, दैट वर्क इज गोइंग टू स्टोर इन योर पोटेंशियल, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। सो एक्चुअली वी नीड द एनर्जी ओनली, ठीक है। सो चार्ज जो मेरा सेपरेट है, सो दिस इज द चार्ज सेपरेशन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। सो कितना मैंने सेपरेट किया हुआ है चार्ज, दैट डिपेंड्स डी, एंड कितना ज़्यादा चार्ज मैंने सेपरेट किया हुआ है, तो इन दोनों पे डिपेंड करता है आपका एनर्जी ऑफ योर कैपेसिटर, ठीक है, एनर्जी ऑफ योर कैपेसिटर, राइट। सो मेजरली हम लोगों ने वी हैव सीन कैपेसिटर, स्टोरेज ऑफ द चार्ज। कैपेसिटर इज नथिंग बट लिंक विद द स्टोरेज ऑफ द चार्ज। स्टोरेज ऑफ चार्ज मीन्स that you are separating the charges, plus q and minus q. Separating of the charges creates your electric field, and the electric field is nothing but the energy reservoir, ठीक है। सो हमारे को जो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए चाहिए होती है, दैट इज व्हाट द एनर्जी, ठीक है। सो आज का जो मेजर लेक्चर है, आज का मेजर लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सबसे पहले देखेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, बिकॉज in real life you need a specific you need a specific value of capacitor, ठीक है। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर होते हैं, तो उनसे डिफरेंट वैल्यू भी आपको कभी कभार चाहिए होती है। तो हाउ टू कंबाइन द स्टैंडर्ड वैल्यू कैपेसिटर टू गेट द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वाई इट्स बीन रिक्वायर्ड एंड हाउ वी कैन गेट द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटर यूजिंग द सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। पहली चीज़ ये देखेंगे। सेकेंड चीज़ हम लोगों ने, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे एनर्जी से ही हमारे को मतलब होता है, चार्ज से मतलब नहीं है। फाइनली जो प्रैक्टिकल पर्पस में आती है वो एनर्जी आती है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में द एनर्जी इज बीन नाइसली बीन स्टोर्ड देयर, बिकॉज एनर्जी एक तो एनर्जी मेरी वेस्ट नहीं होती, ठीक है। इट्स बीन चैनलाइज्ड विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विच इज बिटवीन द प्लेट्स होता है, ठीक है। सो दैट कंटेन्स लाइक अ रिफाइंड वे ऑफ एनर्जी रिजर्वायर, अच्छा सा रिजर्वायर होता है वो मेरा एनर्जी का, ठीक है, पैरेलल प्लेट। तो हम देखेंगे उसमें जो एनर्जी होती है मेरी, वो हाउ मच इज द एनर्जी, ठीक है। वी आर गोइंग टू सी हाउ मच इज द एनर्जी एंड हाउ वी आर गोइंग टू डिराइव दैट एनर्जी, ठीक है। एंड इफ व्हेन वी सप्लाई द and we will see कि where the energy is being lost, ठीक है। when we connect a capacitor with a battery, so battery supplies some energy, and some energy got stored into this and some energy got lost as a heat or the electromagnetic radiation. So we will see कि why the energy is being lost as a heat and electromagnetic radiation, ठीक है, because some part of the energy which is half of the energy supplied by the battery is being stored in the capacitor, half will get lost, ठीक है, always half will get lost, ठीक है। we'll see this concept कि half of the energy will get lost, ठीक है। so we'll derive the concept of energy stored in the capacitor, और फिर लास्ट में देखेंगे हम Venn digraph generator to generate large amount of voltages to this setup we are going to use, और इसका basically we are going to see the principle, इसका principle देखेंगे how the Venn digraph generator works, ठीक है। इसका basically we are going to see the principle। तो आज के लेक्चर में these are the 3 topics that we are going to cover up, right।
सो आई थिंक विद दीज 3 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू वी आर डन विद आवर चैप्टर. ठीक है, हमारा चैप्टर हो जाएगा ये. दिस इज़ अ लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर. ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर. सो पहले हम एक लास्ट लेक्चर में जो हम देख रहे थे, वी आर सीइंग द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसके अंदर अगर इफ यू आर पुटिंग अ डाइलेक्ट्रिक इनटू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन वी आर फाइंडिंग द कैपेसिटेंस. ठीक है, तो वो वाले एक कॉन्सेप्ट पे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस व्हेन you put a 3/4d times. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ना, व्हेन वी पुट द स्मॉल थिकनेस की जब हम डालते हैं डाइलेक्ट्रिक, या इफ़ आई एम गोइंग टू पुट द कंप्लीट थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, तो हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द कैपेसिटेंस. तो अभी इस क्वेश्चन में भी हमारा उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि आई एम पुटिंग 3/4 ऑफ डी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाल रहा हूँ, एंड आई एम आस्किंग कि हाउ मच इज़ द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है, सो इस तरीके से मैंने 3/4 ऑफ डी का मैंने दिस इज माई 3/4 ऑफ डी आई पुट इट. ठीक है, तो ये d/4 मेरा बचेगा. ठीक है, विच इज़ माई वैक्यूम, ये मेरा वैक्यूम होगा. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, यहाँ से यहाँ तक पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड से वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्रॉप हेयर, पोटेंशियल ड्रॉप हेयर. ठीक है, V1 V2 निकालेंगे, एंड दिस पोटेंशियल ड्रॉप V1 प्लस V2 लेके हम लोग टोटल V निकाल लेंगे, और कैपेसिटेंस निकालने के लिए मैं Q डिवाइडेड बाई V से डिवाइड कर दूंगा. आई गेट द आंसर. ठीक है, तो पहले कैपेसिटेंस निकालते हैं. तो कैपेसिटेंस निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये आपका 3D/4 है, और ये टोटल है मेरा D, तो E0. ठीक है, ये आपका क्या होता है, आपका वोल्टेज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी. तो यहाँ पे हमारा जो वैक्यूम में है E0 इंटू D माइनस 3D/4 दैट इज D/4. ठीक है, प्लस अब यहाँ पे जो होगा मेरा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन माई डाइलेक्ट्रिक दैट इज E0/K इंटू 3/4d. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा E0d 1/4 प्लस 3/4k. ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ वी इसको यहाँ पे इफ़ वी यहाँ पे हमारा E0d इज़ नथिंग बट जो आपका वैक्यूम में है. ठीक है, वैक्यूम में जो होगा दिस इज़ योर E0, तो वैक्यूम में जो आपका वोल्टेज होगा यहाँ से V1 से V2, सो दैट वोल्टेज विल बी योर E0d. तो विल पुट द वैल्यू इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस into this is now the potential difference. ठीक है, now this is the potential difference after putting 3/4 of your dielectric constant. ठीक है, सो हम देखेंगे यहाँ पे बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका हेयर इट इज़ K+4, नीचे 4K है मेरा. तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सो दिस फैक्टर इज ऑलवेज लेसर देन, दिस फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1 होगा. ठीक है, तो जब ये लेस देन 1 होगा तो डेट मीन्स आपका V जो है दैट इज लेस देन V0. आपका जो है V इज डिक्रीजिंग, ये भी हमने ऑलरेडी देखा था, बिकॉज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग इन योर डाइलेक्ट्रिक के अंदर. हमारा डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो हमारा कैपेसिटेंस गोइंग टू इंक्रीज. तो नाउ विल पुट दिस वैल्यू. ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हम विल पुट इट इन द कैपेसिटेंस में डालेंगे. ठीक है, तो आपका जो कैपेसिटेंस होगा दैट इज Q0 जो इनिशियल चार्ज है डिवाइडेड बाय V. अब V की वैल्यू आप डाल दो, यहाँ पे जाएगा V0, ये ऊपर आ जाएगा 4K डिवाइड बाय K+3. ठीक है, तो यहाँ पे Q डिवाइड बाई V0 इज नथिंग बट योर इनिशियल कैपेसिटेंस इंटू 4K डिवाइडेड बाई K+3. सो दिस इज आंसर K+3. तो ये आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा, दिस इज योर कैपेसिटेंस. तो हमारे को ये निकालना था हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज बीन पुट अप. तो दिस इज माई कैपेसिटेंस चेंज. तो इनिशियल कैपेसिटेंस वाज C0 एंड फाइनल कैपेसिटेंस इज C इज इक्वल टू 4K डिवाइड बाई K+3. तो दिस इज माई फाइनल कैपेसिटेंस. ठीक है, राइट. अब वी आर गोइंग टू गो इनटू द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. ठीक है, अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है आपका, यू आर कंबाइनिंग सेवरल कैपेसिटर्स. ठीक है, आप सेवरल कैपेसिटर कंबाइन कर रहे हो टू गेट अ डिजायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटर. तो आपके पास कैपेसिटर है विद द कैपेसिटेंसेस C1 C2 C3 Cn. आप इन सबको यू आर कंबाइनिंग देम इन वन और द अदर पर्टिकुलर फैशन टू गेट अ डिजायर्ड इफेक्टिव रेजिस्टेंस. ठीक है, now this effective resistance depend how you are going to combine them. There are two ways to combine them, and one is the series way of combination. ठीक है, another way is the parallel way of combination. अब पहले हम देखते हैं सीरीज वे ऑफ कॉम्बिनेशन. सीरीज वे में क्या होता है हमारे कि सीरीज वे में ये होता है कि इफ़ वी आर हैविंग 3 कैपेसिटर, तो 3 कैपेसिटर होंगे हमारे पैरेलल प्लेट. तो C1 C2 C3, तो इसकी लेफ्ट प्लेट राइट प्लेट, और इसकी राइट प्लेट विल बी कनेक्टेड विद द लेफ्ट प्लेट ऑफ C2, एंड इसकी जो लेफ्ट प्लेट, इसकी राइट प्लेट विल बी कनेक्टेड विद द लेफ्ट प्लेट ऑफ C3. ठीक है, सो दिस इज द वे यू कनेक्ट योर सीरीज कैपेसिटर्स. ठीक है, दिस इज अ वे ऑफ कनेक्टिंग द कैपेसिटर इनटू द सीरीज. ठीक है, सो यहाँ पे होता क्या है, विल सी द प्रोसेस, और उसके बाद वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर इक्विवेलेंट कैपेसिटर. तो इसके अंदर क्या है, व्हेन दे कनेक्टेड विद द बैटरी, जब ये बैटरी से कनेक्ट होगा तो बैटरी क्या करती है, बैटरी विल पुल आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस प्लेट. इनिशियली इन प्लेट्स के पास कोई चार्जेस नहीं है. ठीक है,
अब इनिशियली दे आर अनचार्ज, जैसे ही मैंने बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी यहाँ से इट इज़ गोइंग टू पुल डाउन द इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मेरा प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और इस यहाँ पे मेरा माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला जो पार्ट है मेरा, दिस इज़ नथिंग बट अ सिंगल कंडक्टर, ये पूरा का पूरा एक सिंगल कंडक्टर है मेरा, ये जो एच पार्ट है ये पूरा का पूरा सिंगल कंडक्टर है मेरा, ठीक है। बिकॉज इस पोजीशन पे मेरा यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो यहाँ पे मेरा देयर विल बी अ इंडक्शन, ठीक है। इस पूरे के पूरे कंडक्टर में इंडक्शन होगा, जो कि मेरा इंडक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कितना हो जाएगा, जब तक कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज नहीं आ जाता, ठीक है। इतना मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो दिस चार्ज अगर ये माइनस क्यू से कम है तो द चार्ज फ्लो विल बी कीप ऑन हैपनिंग हियर, ठीक है। चार्ज फ्लो होता रहेगा यहाँ पे, बिकॉज देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गोइंग, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विच इज गोइंग टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स हियर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा, तो जब तक अट्रैक्ट करता रहेगा जब तक मेरा यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ जाता, दैट इज माई माइनस क्यू यहाँ पे इंड्यूस नहीं हो जाता। अब ये पूरा का पूरा एक कंडक्टर है, तो यहाँ पे माइनस क्यू हो गया, तो यहाँ पे प्लस क्यू हो जाएगा, बिकॉज पूरे कंडक्टर में मेरा जो चार्ज था नेट चार्ज वो जीरो इनिशियली, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस क्यू आ गया, राइट। अब यहाँ पे आपके कैपेसिटर पे सेम वे जैसे आपका प्लस क्यू यहाँ पे आ गया, तो दिस इज अगेन अ कंडक्टर, तो आपका यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, यू विल हैविंग द माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस है, ठीक है। यहाँ माइनस क्यू यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे सेम आपका प्लस क्यू आ जाएगा, एंड दिस इज ऑलरेडी योर माइनस क्यू। तो इस तरीके से आपका जो इस तरीके से योर चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सीरीज। द इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल थ्री ऑफ देम विल गेट द इक्वल चार्जेस, ठीक है। ऑल थ्री ऑफ देम विल गेट द इक्वल चार्जेस, राइट। So here this process we have already explained, the right plate of the C1, ठीक है, that is going to get minus Q charge because of the induction, ठीक है। नेट चार्ज ऑन द ईच ऑफ द कैपेसिटर इज जीरो, और ये तब तक चलता रहेगा, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल एंड अनलेस ये यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू ना आ जाए, दिस इज माई इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस क्यू बाई 2 है तो स्टिल दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम कंडीशन, देयर इज स्टिल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गोइंग टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से अट्रैक्ट करके इधर की साइड में लेके जाएगा, ये माइनस 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 जब तक नहीं हो जाता यहाँ पे, और दैट माइनस विल बी इक्वल टू माइनस क्यू विल बी इक्वल टू प्लस क्यू नहीं हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा व्हेन आई विल कनेक्ट अ बैटरी, सो दिस इज माय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ इसके अंदर दिस इज माय चार्ज Q, दिस का C1 है, तो यहाँ पे दे विल बी हैविंग अ डिफरेंट पोटेंशियल, ठीक है। इन तीनों का पोटेंशियल, तीनों का जो पोटेंशियल होगा दैट इज नथिंग बट सम ऑफ दिस पोटेंशियल, तो वी कैन राइट डाउन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 V2 V3 को वी कैन पुट इट, V1 इज नथिंग बट योर दैट इज Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, और यहाँ पे जो आपका V था दैट इज नथिंग बट योर Q बाई सी इक्विवेलेंट, ठीक है। इन तीनों का सी इक्विवेलेंट आ गया, तो यहाँ पे अगर हम देखें Q कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 1 बाई सी इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। सो दिस इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन। वेन एवर यू आर हैविंग अ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है विच इज लेसर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, तो आपका जो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट आएगा विच इज लेसर देन C1, लेसर देन C2 एंड लेसर देन C3। तो इन तीनों के जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है उससे भी कम आता है आपका यहाँ पे सी इक्विवेलेंट, ठीक है। सो दैट इज योर सी इक्विवेलेंट। अगर आपको एक्सटेंड करना है, इफ यू आर हैविंग कैपेसिटेंस अप टू n लेवल, तो फॉर द n लेवल विच इज दिस इज आर 1 बाई सी इक्विवेलेंट विल बी 1 बाई C1 1 प्लस 1 बाई C2 प्लस अप टू 1 बाई Cn, ठीक है। सो इसमें जो मेजर थिंग है कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन यू नीड टू हैव इंट्यूशन कि हाउ योर चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द प्लेट्स, ठीक है। अब सेकंड जो कॉम्बिनेशन आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, व्हेन एवर द बैटरी इज कनेक्टेड, अब ये तीनों से यहाँ से प्लस V है, तो तीनों से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुल करेगा, तीनों से इलेक्ट्रॉन पुल करके यहाँ से टोटल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ आया, तीनों को कंबाइन करेगा। तो यहाँ से सपोज Q1 चार्ज आया, यहाँ से Q2 चार्ज आया, यहाँ से Q3 चार्ज खींचा, तीनों को कंबाइन करके ये यहाँ पे इस प्लेट पे तीनों को इक्विवेलेंट, तीनों को यहाँ पे डाल देगा। यहाँ पे माइनस Q1 डाल देगा, माइनस Q2 डाल देगा, माइनस Q3 डाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे देयर विल बी अ डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q1 Q2 Q3, ठीक है। बट यहाँ पे तीनों का पोटेंशियल, बिकॉज दे आर इन पैरेलल, तो तीनों का पोटेंशियल विल बी सेम, इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल विल बी सेम विच इज V, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा विल डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब जो टोटल चार्ज होगा दैट इज नथिंग बट जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्लेस कर दूँ, इफ दिस इज माई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड दिस इज माई बैटरी, ठीक है, सी इक्विवेलेंट एंड दिस इज माई बैटरी, तो दिस सी इक्विवेलेंट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू सॉरी, यहाँ पे जो चार्ज ये यहाँ से चार्ज उठा के यहाँ पे डालेगा, तो ये प्लस Q एंड माइनस Q जो होगा इसका, प्लस Q माइनस Q आई कैन राइट इट डाउन इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू V, एंड Q1 को आई कैन राइट इट डाउन C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। अब यहाँ से V विल गेट कैंसिल और C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट आता है आपका पैरेलल में, दैट इज मोर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, तो C इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन योर C1, ग्रेटर देन योर C2, ग्रेटर देन योर C3। तो आपको अगर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज़्यादा जब भी चाहिए होता है, देन यू अप्लाई द पैरेलल
कॉम्बिनेशन अगर आपको इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम चाहिए होता है देन यू अप्लाई द सीरीज कैपेसिटेंसेस, ठीक है. सो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन टू कंडीशन कि आपको व्हाट डू यू नीड अ मोर कैपेसिटेंस और यू नीड अ लेसर कैपेसिटेंस, ठीक है. अब विल सी अ क्वेश्चन ऑन टू इट. तो हमारे को यहाँ पे दे रखा है सीरीज ऑफ 4 कैपेसिटर दे रखे हैं मेरे को, चारों का मेरा इसका, इन चारों का आई एम हैविंग द 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है. इन चारों का मेरा कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेरेड. दे आर कनेक्टेड विद अ 500 वोल्ट बैटरी, 500 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है. सो दिस वन ये एंड दीज 3 आर इन सीरीज, ठीक है. ये बिकॉज इन तीनों पे चार्ज मेरा जब यहाँ से इट इज़ गोइंग टू पुल डाउन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एयर एंड गोइंग टू पुल डाउन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस. तो यहाँ इन दोनों से जो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा इट इज़ गोइंग टू गिव द इलेक्ट्रॉन्स हेयर, इट इज़ गोइंग टू गिव द इलेक्ट्रॉन्स हेयर, ठीक है. तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा उसका नेगेटिव इधर आएगा, ठीक है. इस वाले चार्ज का पॉजिटिव इधर आएगा. तो यहाँ पे जो मेरा चार्जेस होंगे सीरीज की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. सो ऑल 3 विल बी हैविंग क्यू चार्ज, ठीक है. तीनों का चार्ज यहाँ पे सेम आएगा बट द चार्ज हेयर विल बी डिफरेंट, ठीक है. एंड वोल्टेज विल बी इन दोनों के अक्रॉस, दिस इज माई पैरेलल, ठीक है. तो इन तीनों का अगर मैं देखूँ दिस विल बी द सीरीज इक्विवेलेंट, 1 2 3 ये तीनों मेरे सीरीज में, ठीक है. दिस विल बी द सीरीज इक्विवेलेंट और इस सीरीज इक्विवेलेंट का दिस विल बी द पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ दैट, ठीक है. तो इसका हमारे को पूछा क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है एंड चार्ज निकालना है, ठीक है. चार्ज निकालना है सारे कैपेसिटर में. तो चार्ज तो मेरा इसका तो सेम ही है. तो अगर मैं इस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर दूँ इस तरीके से सी इक्विवेलेंट से, ठीक है. तो मेरा चार्ज जो मेरा यहाँ पे होगा सी इक्विवेलेंट का और ये जो चार्ज होगा दैट विल बी सेम. तो आई विल फाइंड आउट द सी इक्विवेलेंट, ठीक है. सी इक्विवेलेंट निकाल के चार्ज निकालने के लिए आई कैन पुट द वैल्यू V, क्योंकि वोल्टेज तो आपकी यही रहेगी V इंटू सी इक्विवेलेंट, ठीक है. तो इससे मेरा चार्ज आ जाएगा ये तीनों पे, ठीक है. और इस पर मेरे को अगर सी इक्विवेलेंट निकालना है, क्यू निकालना है यहाँ ये मेरे को चार्ज दैट इज़ नथिंग बट ये इसका C इंटू ये जो V है मेरा, ठीक है, दिस V, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे जो है दिस इज माई 500 वोल्ट इज पैरेलल टू दिस और इस पर जो चार्ज होगा दैट इज Q इज इक्वल टू CV होगा, ठीक है. नाउ वी विल फाइंड आउट द इक्विवेलेंट. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए पहले तो ये मेरे तीनों सीरीज में है तो विल पुट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है. ये तीनों का सीरीज में करके इक्विवेलेंट आ गया मेरा 10/3, ठीक है. तीनों का करके 10/3 आ गया. प्लस अब ये मेरा हो गया इस तरीके से 10/3 और ये मेरा हो गया, ये दोनों मेरे पैरेलल में हो गए, दीज टू आर इन पैरेलल. सो 10/3 प्लस दिस जो कि हमारे पैरेलल में हमने देखा था 10/3 प्लस दिस इज माई 13.3 माइक्रोकूलम इज माई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है. अब मेरे को चार्जेस देखने हैं. अब इन तीनों में तो बिकॉज दे आर इन सीरीज चार्जेस मेरे सेम होंगे तो हम लोग इस तरीके से इसको कर देंगे, विल मेक इट एज अ सी इक्विवेलेंट, ठीक है. अब इसमें जो चार्ज होगा मेरा दैट इज नथिंग बट Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू V. सी इक्विवेलेंट कितना है आपका 13.3 इंटू V कितना है आपका 500, ठीक है. तो यहाँ से आपका सी इक्विवेलेंट इज दिस वन, ये वाला सी इक्विवेलेंट लेंगे तो दिस इज नथिंग 10/3 इंटू 500. तो यहाँ से आपका चार्ज आ जाएगा दिस चार्ज, इनके ऊपर जो चार्ज है दिस चार्ज और इस पर चार्ज निकालना है दैट इज नथिंग बट इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है मेरी 500 इंटू इस पर कैपेसिटेंस कितना है दैट इज माई C4 दैट इज 10, ठीक है. सो दिस इज माई चार्ज ऑन टू इट, ठीक है. तो इन दोनों पे हमने चार्ज भी निकाल लिया, राइट. Now we'll see the topic of energy stored in the capacitor. So this energy which is there in the capacitor, so it's been stored in the electric field between the plates, okay. It is not on the plates, so there is a confusion that this electric field is on the plates, but this field is between the plates, okay. Between the plates जो हमारा region है, in that region it is the energy is being stored here, ठीक है. And how the energy is being stored that we are going to see. For instance example देखते हैं, suppose this single conductor is there and now you have to add up the charge onto this. इस पे चार्ज एड अप करने के लिए दैट मीन्स अगर इस पे मेरे को टोटल चार्ज Q1 Q2 Q3 ऐड करना है इस पे, ठीक है. टोटल चार्ज मेरा इसका Q1 Q2 Q3 है. ये पहले चार्ज मेरा सारा का सारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो मैंने क्या किया, पहले Q1 उठा के लेके यहाँ पे लेके आया, ठीक है. यहाँ पे मैंने Q1 रख दिया. अब मैं जब Q2 लेके आऊँगा, एक और चार्ज लेके आऊँगा तो दैट मीन्स आई हैव टू डू द वर्क बिकॉज Q1 का मेरा एक्सटर्नल Q1 का मेरा फील्ड होगा जो कि अपोज करेगा इसको Q2 को लाने को. सो अब व्हेन आई एम गोइंग टू डू द वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेज इट इज़ गोइंग टू गेट स्टोर्ड. तो मेरा यहाँ पे आई एम ब्रिंगिंग इट हेयर, इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो माई एनर्जी गेट स्टोर्ड. सेम वे जब मैं Q3 को यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है, इन दिस कॉम्बिनेशन जब मैं इसको Q1 Q2 एंड Q3 को अगर मैं इस पे मैं अरेंज करूँगा दैट मीन्स आई एम पुटिंग देम in a configuration where I have to do the work to put them into the configuration and all this work will be stored in my potential energy. ये सारा का सारा मेरा वर्क मेरा potential energy में store हो जाएगा, ठीक है. and this is nothing but the potential energy of the capacitor, ठीक है. ये because this is also single conductor is also a capacitor and this is for the single conductor. now हमारा जो capacitor होता है उसमें क्या होता है, मेरी 2 plates होती हैं, ठीक है. अब initially जो है plates मेरी uncharged है, ठीक है, uncharged plate है. suppose I am putting the charge from here और इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ चार्ज को. I'm taking a small charge dq from here and I'm putting it here.
हेयर, तो पहला जो चार्ज चला जाएगा डी क्यू, ठीक है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई मेरा वर्क डन नहीं लगेगा। सेकंड जब मैं और नेक्स्ट डी क्यू चार्ज लेके जाऊँगा तो ऑलरेडी यहाँ पे डी क्यू चार्ज है, ये इधर फोर्स लगाएगा, तो आई एम पुशिंग दिस चार्ज हेयर विद अ वर्क एक्सटर्नल एंड दिस वर्क एक्सटर्नल इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड इन माई यू, ठीक है, यू में मेरा स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं यहाँ से चार्ज उठा के इधर लेके जाऊँगा तो मेरी फाइनल सिचुएशन हो जाएगी, यहाँ पे मेरा चार्ज माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ पे मेरा चार्ज प्लस क्यू हो जाएगा। सो वाइल मेकिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन को लाने के लिए माइनस क्यू से प्लस क्यू तक लाने के लिए, और छोटा छोटा चार्ज मैं यहाँ से उठा के इधर डाल रहा हूँ, छोटा छोटा चार्ज मैं उठा के यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये मेरे को कॉन्फ़िगरेशन लाने में, माइनस क्यू से प्लस क्यू लाने में, ये चार्ज सेपरेशन में द एनर्जी गॉट स्टोर्ड इनटू इट, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा क्यू और माइनस क्यू में, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द एनर्जी गॉट स्टोर्ड इनटू इट, ठीक है, इसके अंदर द एनर्जी गॉट स्टोर्ड इनटू इट, राइट। सो दिस एनर्जी वी कैन यूटिलाइज इट एज सून एज यू विल कनेक्ट इट इन द वायर, इसमें वायर से अगर आप कनेक्ट करोगे सो दिस एनर्जी विल बी डिस्चार्ज, ठीक है, दिस एनर्जी विल बी डिस्चार्ज, तो दिस एनर्जी यू कैन यूटिलाइज इट। अभी इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है बिकॉज यू हैव सेपरेटेड द चार्जेस, प्लस एंड माइनस क्यू में आपने चार्ज को सेपरेट कर दिया, नाउ द एनर्जी इज बीन स्टोर्ड। अब इसको यू कैन यूटिलाइज इट एज पर योर प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस प्रोसेस को निकालते हैं कि छोटा छोटा चार्ज लेके जा रहे हैं, हाउ मच इज द वर्क डन, एंड फ्रॉम देयर विल कैलकुलेट द एनर्जी व्हेन इट इज हैविंग द चार्ज क्यू एंड इट इज हैविंग द माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। सो फाइनल मेरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई ये प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, मैंने चार्ज सेपरेट कर दिया क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है, बिटवीन द कैपेसिटर। सो दिस इज योर कैपेसिटर ना, क्यू एंड माइनस क्यू, ऑन वन प्लेट इज क्यू, अनदर प्लेट इज माइनस क्यू। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन आई होगी ऐसे ही आई होगी ना, पहले तो मेरे दोनों अनचार्ज होंगे, फिर मैंने क्या किया होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठाया होगा, फिर इधर लेके जाया होगा, तो यहाँ पे अब चार्ज कितना हो गया, एक नेगेटिव हो गया, एक इधर पॉजिटिव हो गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन उठा के इधर, फिर एक इलेक्ट्रॉन उठा के इधर, फिर एक इलेक्ट्रॉन उठा के इधर, तो टोटल इतने इलेक्ट्रॉन उठा के मैं जब लेके गया हूँ तो यहाँ पे मेरा चार्ज कितना हो गया, माइनस यहाँ से अगर तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन जब मेरे यहाँ से यहाँ पे जा रहे होंगे ना इलेक्ट्रॉन मेरे, तो चार्ज आप ऐसे समझ लो, प्लस क्यू चार्ज मैंने उठा के यहाँ पे डाला, प्लस क्यू चार्ज मैं उठा के यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो इसको चार्ज की तरह देख रहे हैं हम लोग, वी आर नॉट टेकिंग इट के इलेक्ट्रॉन पुशिंग। तो सपोज यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे मैं छोटा सा प्लस चार्ज लेके गया, डी क्यू चार्ज इधर लेके गया, ठीक है, तो यहाँ पे डी क्यू चार्ज माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे डी क्यू चार्ज ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज मेरा माइनस होता रहेगा, माइनस डी क्यू, और यहाँ पे प्लस डी क्यू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फिर माइनस डी क्यू, यहाँ पे प्लस 2 डी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चार्ज ऐड होता रहेगा, यहाँ पे माइनस होता रहेगा, तो फाइनल जो मेरी सिचुएशन आएगी, इस पोजीशन पे मेरा चार्ज क्यू हो जाएगा, इस पोजीशन पे मेरा चार्ज माइनस क्यू। अब इस इनिशियल से लेकर 0 से लेकर इस पोजीशन तक लाने में, ठीक है, आई हैव टू डू द वर्क, ठीक है। अब वो वर्क सारा का सारा इट विल बी स्टोर्ड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट वर्क, ठीक है। सो इनिशियली आपके कैपेसिटर हैं, दीज आर अनचार्ज्ड, ठीक है, इनिशियली द कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, नाउ यू आर ट्रांसफरिंग the plus q charge on plate 1 from plate 2, ठीक है, bit by bit you are transferring the charge by doing the work external in transferring the charge, ठीक है। सपोज स्मॉल अमाउंट ऑफ, अगर मैं छोटा इनिशियली एक इंटरमीडिएट स्टेट लेते हैं, जब ये मेरा इंटरमीडिएट स्टेट ले रहे हैं, ये वाली इनिशियल स्टेट है और इंटरमीडिएट स्टेट ये है मेरी, जब इस वाली प्लेट पे मेरा चार्ज क्यू डैश है, ठीक है, इस पे माइनस क्यू डैश है। अब मैं इससे डेल्टा क्यू, यहाँ से डेल्टा क्यू चार्ज, क्यू डैश चार्ज उठा के मैं यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ, दिस माइनस डेल्टा क्यू प्लस चार्ज यहाँ से उठा के इस पे लेके जा रहा हूँ। तो ऑलरेडी ये प्लस, यहाँ पे जब प्लस क्यू डैश है और माइनस क्यू डैश है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, एंड आई एम पुटिंग दिस डेल्टा क्यू चार्ज को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, आई हैव टू डू द वर्क डन कर रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो नाउ दिस इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड। अब वो जो मेरा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, डी स्मॉल अमाउंट डेल्टा वर्क डन है, दैट I'm going to find out. So that delta work done is nothing but it is going to store in my potential energy, ठीक है। तो small delta work done in transferring delta q dash charge from 2 to 1, ठीक है। सो इट विल बी नथिंग बट योर डेल्टा क्यू इंटू पोटेंशियल, जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरा, वी डैश, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका, क्यू और माइनस क्यू के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वी इज नथिंग बट इक्वल टू क्यू डैश बाई सी, ठीक है। आपका क्यू डैश है एंड योर सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो यू कैन पुट द वैल्यू वी है, ठीक है। सो ये मेरा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया, डेल्टा क्यू डैश इंटू क्यू डैश बाई सी। नाउ यू विल अब now this delta q we are taking it infinitesimally small, तो इसको dq we are going to take dq, और the small amount of work done will be dw, तो we can write it down, dw is equal to dq q dash divided by c। तो now आपका इंटीग्रेबल क्या आ गया, आपका q dash और dq dash, ठीक है, q dash और dq dash is my इंटीग्रेबल, q dash and dq dash, c मेरा बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो q dash स्क्वायर बाई 2c हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन किया, वर्क डन आ गया मेरा ये। नाउ दिस वर्क डन इज गोइंग टू स्टोर इन माई पोटेंशियल एनर्जी ओनली, ठीक है। सो वी कैन राइट इट डाउन, एक तो इस तरीके से लिख दिया। नाउ q को यू कैन राइट इट डाउन cv, नाउ व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू cv, second relation you are going to get it, work done is equal to 1/2 cv square, third relation you can get it 1/2 q into v, ठीक है।
So this is your work done. Now this work done is nothing but it is going to stored as an energy in the capacitor. ठीक है. Now you put this Q की वैल्यू डालते हैं हम और C की वैल्यू डालते हैं to get the answer my potential energy in terms of E. in terms of E निकालते हैं. ठीक है. rather than in terms of Q and C we need the potential energy in terms of E. ठीक है. in terms of E निकालते हैं. तो in this we are going to put, आप Q की वैल्यू डाल दो. Q is nothing but Q is the charge stored onto it. It is nothing but sigma density into area. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने डाल दिया sigma into area डिवाइडेड बाय, इसको लिख दिया आपने C को एप्सिलॉन नॉट A बाई डी. ठीक है. ऊपर D चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी दिस माई कैपेसिटेंस. अब इसमें आप एप्सिलॉन डिवाइड कर दो और एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे मेरे को सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, दैट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो सिग्मा स्क्वायर है और नीचे एक एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर चाहिए, तो सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. तो एप्सिलॉन नॉट आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और एक बार डिवाइड कर दो. तो आपको इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी. ठीक है. सो दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन माई कैपेसिटर. नाउ मेरे को ये किसी भी एक जनरल केस निकालना है. सो दिस इज अ केस ऑफ माई कैपेसिटर व्हेन दिस इज माई वॉल्यूम. अब मेरे को किसी भी जनरल केस के लिए निकालना है. इफ़ आई डिवाइड दिस बाई वॉल्यूम, इफ दिस यू पोटेंशियल एनर्जी जो मेरी यहाँ पे आई है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी, इफ आई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा कि पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर में इस ए डी ओनली. ठीक है. अगर मैं इसको डी वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे को दे देता है पोटेंशियल, ये मेरे को दे देता है एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू. ठीक है. स्मॉल यू इज माई एनर्जी डेंसिटी के एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. ये इससे कैंसिल हो जाएगा. सो एनर्जी स्टोर एनर्जी डेंसिटी का आ गई आपकी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ई स्क्वायर. सो दैट इज द फाइनल कंक्लूजन दैट वी वांटेड टू रीड. ठीक है. सो दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर. ठीक है. सो जितना ज़्यादा ई होगा आपकी उतनी एनर्जी डेंसिटी होगी. ठीक है. इट इज़ प्रोपोर्शनल टू योर ई स्क्वायर. जितना ज़्यादा ई होगा उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी स्टोर्ड होगी उसमें. ठीक है. राइट. अब ऑन दिस बेसिस विल सी वन क्वेश्चन. सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा 900 पिकोफेरेड कैपेसिटर इस चार्ज, ये मेरा 900 पिकोफेरेड कैपेसिटर इस चार्ज बाय द 100 वोल्ट बैटरी. 100 वोल्ट बैटरी का चार्ज है. यहाँ से पुल किया मैंने और यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ ये चार्ज हो गया प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. अब इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इन द स्टडी स्टेट सिचुएशन में, फाइनल सिचुएशन में चार्ज कितना हो जाएगा, दैट इज क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी. सी मेरे को दे रखा है 900, वी दे रखा है. ठीक है. तो ये मेरा टोटल चार्ज आ गया. नाउ हाउ मच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड. तो एनर्जी स्टोर्ड इसमें कितनी आ जाएगी, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, दैट इज नथिंग बट आपका वर्क डन हमने देखा था 1/2 सी वी स्क्वायर देखा था. ठीक है. एंड दैट इज 1/2 क्यू स्क्वायर बाई 2 सी भी देखा था. सो विल अप्लाई दिस क्योंकि हमारे को सी दे रखा है, वी दे रखा है. तो पुट द वैल्यू सी, यू पुट द वैल्यू ऑफ वी. तो यहाँ से आपको एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी इन दिस केस. ठीक है. दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड हियर 4.5 इंटू 10⁻⁻⁶. आपको यहाँ पे सी की वैल्यू डाल दी और वी की वैल्यू डाल दी. अब इसमें क्या कह रहा है मैंने, द कैपेसिटर इज नाउ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी. अब मैंने इस कैपेसिटर को इट इज़ लाइक दिस ओनली प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. अब मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया. नाउ इट इज़ हैविंग द पोटेंशियल. ठीक है. इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ऑलरेडी है. ठीक है. पोटेंशियल इज देयर. पोटेंशियल इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू क्यू बाई सी का इसमें ऑलरेडी पोटेंशियल है. ठीक है. नाउ आई हैव कनेक्टेड विद द अनचार्ज कैपेसिटर, जो कि जिसका अनचार्ज कैपेसिटर है तो क्यू इज इक्वल टू 0, तो इसका पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 और इसका पोटेंशियल ये है. तो इट इज़ नाउ ऑन ए हाई पोटेंशियल, इट इज़ ऑन ए लो पोटेंशियल. ठीक है. लो पोटेंशियल होगा. तो नाउ द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हियर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अंटिल दोनों का मेरा पोटेंशियल विल गेट इक्वल. ठीक है. दोनों के पोटेंशियल जब तक इक्वल नहीं हो जाते. नाउ दिस बोथ द कैपेसिटर आर सेम. मेरे को जो दूसरा कैपेसिटर देखा है दैट इज ऑल्सो 900. ठीक है. सो बोथ द कैपेसिटर आर सेम. तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो यहाँ पे भी मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी Q/2 और यहाँ पे भी मेरा Q/2. ठीक है. यू कैन डू इट विद द चार्ज कंजर्वेशन. ठीक है. तो यहाँ पे भी आपका Q/2 आ जाएगा चार्ज हेयर एंड हेयर ऑल्सो यू विल गेट Q/2 और यहाँ पे माइनस Q/2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस Q/2. ठीक है. तो इक्वल चार्ज आ जाएगा बिकॉज द कैपेसिटर इज इक्वल. ठीक है. तो चार्ज इज नथिंग बट दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर कैपेसिटेंस. ठीक है. चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू योर कैपेसिटेंस. तो अगर आपका कैपेसिटेंस यहाँ पे चेंज होता तब आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता. अगर यहाँ पे मेरा हाफ ऑफ द कैपेसिटर होता तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इज इक्वल टू CV होता है ना आपका, CV होता है. तो यहाँ पे पोटेंशियल तो फाइनली मेरा दोनों का सेम है, जो इस पे रहेगा वो इस पे रहेगा फाइनल लेवल पे. तो यहाँ पे जो फाइनल चार्ज होगा दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सी. अगर आपका सी दोनों में सेम है, यहाँ पे भी मेरा 900 है एंड यहाँ पे भी 900 है, तो मेरा दोनों में चार्ज विल बी डिवाइडेड इक्वली Q/2 डिवाइड हो जाएगा. अगर आपका सी डिफरेंट होता तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू डिवाइड द चार्जेस. यहाँ पे चार्ज हो गया मेरा Q/2, यहाँ पे चार्ज हो गया मेरा Q/2. हमें से पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है मेरे को स्टोर्ड बाय द सिस्टम. द कैपेसिटर इज बिन डिस्कनेक्टेड एंड ठीक है. तो वी हैव टू फाइंड आउट द नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कितनी एनर्जी मेरी स्टोर्ड है. तो नाउ वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बॉडी एंड कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर. नाउ इस पे चार्ज ही हो गया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विल बी 1/2. नाउ द चार्ज ऑन दिस विल बी
क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, ठीक है. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू हमने निकाली हुई है ऑलरेडी, दिस यू पुट द वैल्यू है, ठीक है. तो 1/2 क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सी, ठीक है, इंटू 2, क्योंकि मेरे दो कैपेसिटर हैं, इन दोनों पे निकालना है मेरे को. वी हैव टू फाइंड आउट U1 प्लस U2, ठीक है, दोनों पे निकालनी है. तो ये विल मल्टीप्लाई बाई 2. तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 4C. नाउ यू पुट द वैल्यू 9, ये आ जाएगी आपकी क्यू की वैल्यू डाल दो. वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट हेयर. यू पुट दिस वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू डाल दो, आपके पास आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम. नाउ अर्लियर आपकी ये थी, नाउ दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. तो आपने देखा यहाँ से 4.5 से इट कम डाउन टू 2.25. सो देयर इज सम एनर्जी लॉस हुए. नाउ वेयर इज दिस एनर्जी बीन लॉस्ट इन माई हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है. सो हीटिंग क्यों है, बिकॉज ये जो आपके वायर्स हैं, जब यहाँ से मेरा चार्ज फ्लो कर रहा होगा, दिस वायर्स आर नथिंग बट दीज वायर्स आर हैविंग द कंडक्ट, दीज वायर्स आर द कंडक्टर. जब कंडक्टर के थ्रू मेरा होगा, देयर विल बी रेजिस्टेंस फ्रॉम द आयंस एंड ऑल, जिसकी वजह से, बिकॉज देयर इज अ रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इसमें, कंडक्टर के अंदर कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, तो जिसकी वजह से द हीट विल बी जनरेटेड, ठीक है. द हीट विल बी जनरेटेड बिकॉज स्मूथ फ्लो नहीं होता ना, देयर विल बी कोलिजन विद द आयंस, कोलिजन विद अदर इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसकी वजह से हीट जनरेशन होगा, वहाँ पे लॉस हो गया होगा. और दूसरा मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में लॉस होगा, बिकॉज जैसे ही आपने ये इससे कनेक्ट किया होगा, तो आपका क्या होगा, यहाँ से चार्ज एक्सीलरेट किया होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट कर रहे होंगे, यहाँ से एक्सीलरेट करके जा रहे होंगे. तो व्हेनेवर द चार्ज एक्सीलरेट, व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन और द चार्ज एक्सीलरेट करता है, देन इट इज गोइंग टू जनरेट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है. तो यहाँ पे मेरी दो वजह से एनर्जी लॉस हो रहा होगा, वन इज थ्रू द हीट, वन इज थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है. व्हेन द चार्ज एक्सीलरेट फॉर द ट्रांजिएंट टाइम, बहुत छोटे से टाइम के लिए होगा, बट द चार्ज इज गोइंग टू एक्सीलरेट एंड बिकॉज ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द चार्जेस वी आर हैविंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, में भी हमारी एनर्जी विल बी लॉस हेयर, ठीक है. सो द एनर्जी लॉस फ्रॉम हेयर टू हेयर इज बिकॉज ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लॉस, ठीक है. Now we are going to see our next concept is Venn digraph generator. Venn digraph generator में देखते हैं. तो Venn digraph generator is nothing but it's a machine to build up a high voltages, ठीक है. तो हमें हाई वोल्टेजेस क्यों चाहिए होती हैं, टू गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए क्यों होती हैं, टू एक्सीलरेट आवर स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयंस को एक्सीलरेट करने के लिए. बिकॉज क्यू, इन पे क्या होता है, फोर्स लगेगी, फोर्स इज नथिंग बट क्यू इंटू ई. तो जितनी ज़्यादा ये होगी उतनी ज़्यादा फोर्स होगी और उतना ज़्यादा इनमें एक्सीलरेशन होगा. और टू गेट देम हाई एनर्जीज, ठीक है, टू गेट देम हाई काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है. और वो हाई काइनेटिक एनर्जी क्यों चाहिए होती है, टू स्टडी यार क्वांटम लेवल पे इनको अंडरस्टैंड करने के लिए, टू स्टडी द स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर, ठीक है. सो फॉर दिस वी नीड द वेन डिग्राफ जनरेटर. अब इसका बेसिकली हम लोग प्रिंसिपल देखते हैं, वो द मेजर थिंग इज द प्रिंसिपल, ठीक है. तो प्रिंसिपल देखने के लिए हम लोग देखते हैं इसमें कि वी आर हैविंग दिस कंडक्टिंग शेल, ठीक है, दिस इज माई कंडक्टिंग शेल और देयर इज अ स्मॉल स्फीयर इनसाइड इट, ठीक है, स्मॉल स्फीयर. तो यहाँ पे जो स्फीयर है दैट इज माई, द चार्ज विल बी, जो ये शेल है, कंडक्टिंग शेल का मतलब है चार्ज विल बी ऑन द आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड पे चार्ज रहेगा, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, शेल के अंदर मेरा कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है. और दिस ऑल द चार्ज विल बी आउटसाइड एंड दिस इज माई इंसुलेटिंग, दिस इज माई स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर है, दिस इज माई स्फीयर. इसके अंदर जो मेरा चार्ज होगा दैट विल बी स्प्रेड ओवर इनसाइड ऑल्सो, ठीक है. ये पूरा मेरा काइंड ऑफ अ इंसुलेटिंग स्फीयर है, ठीक है. चार्ज इज नॉट ऑन द आउटर, चार्ज इज ऑल्सो ऑन द इनर सर्फेस ऑल्सो, ठीक है. सो दो ये है मेरा. अब इसमें क्या है, मैंने आई हैव गिवन द टोटल चार्ज Q टू इट, ठीक है, एंड एंड इसको मैंने इसको दिया हमने Q चार्ज एंड इसको दिया मैंने स्मॉल Q चार्ज. अब ये स्मॉल Q चार्ज एंड आई हैव कनेक्टेड इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको इससे कनेक्ट कर दिया. तो हम देखेंगे कि हमारा जो ऑलवेज इन ऑल द केसेस हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका जब व्हेन आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद इट, तो इसका पोटेंशियल V1 होगा, इसका पोटेंशियल V2 होगा. व्हेन आई एम गोइंग टू कनेक्ट थ्रू इट, तो चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो हम लोग देखेंगे इसमें सॉल्व करके कि हमेशा मेरा अंदर वाले के ऊपर ये वाला V1 विल ऑलवेज बी हाई पोटेंशियल एंड देन दिस, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट डज नॉट डिपेंड माई टोटल चार्ज जो मेरा बाहर होगा, इट ओनली डिपेंड्स जो आपका चार्ज जो अंदर है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल दैट वी आर गोइंग टू यूज. तो हम लोग क्या करते हैं वेन डिग्राफ जनरेटर में, वी आर गोइंग टू इंक्रीज दिस स्मॉल Q, इसको बढ़ाते रहते हैं एंड देन विद दैट वी आर गोइंग टू इंक्रीज दिस टोटल Q, ठीक है. इसको यहाँ से इसको मैंने चार्ज दिया. चलो पहले देख लेते हैं एक बार कि वाई दिस इज हायर पोटेंशियल एंड देयर इज अ लोअर पोटेंशियल है, ठीक है, पहले वो देख लेते हैं. सो अब वी आर हैविंग, फर्स्ट थिंग इज वी आर कंसिडरिंग कंडक्टिंग शेल को आपने टोटल चार्ज दिया, Q चार्ज दिया, ठीक है. नाउ दिस
कंडक्टिंग शेल इज देयर, इट इज़ अ यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे मेरा चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर हो जाएगा, पूरे के पूरे शेल के सरफेस पे मेरा चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर हो जाएगा. इनसाइड चार्ज विल बी 0 और आउटसाइड मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा और आउटसाइड विल बी एज इफ लाइक अ कंसंट्रेटेड एट द सेंटर. तो वी कैन फाइंड आउट आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 1/4π Q डिवाइड बाय R स्क्वायर. ठीक है, दैट इज आउटसाइड. नाउ अब जो मेरा पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल विल बी इसके जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा और जो इनसाइड पोटेंशियल होगा, दीज आर ऑल द इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मेरे इक्विपोटेंशियल होंगे. इस सरफेस से लेकर यहाँ तक के जितने भी अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, दीज आर ऑल माई इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स. ठीक है, तो ये कितना इक्विपोटेंशियल होगा मेरा, दैट इज 1/4π Q बाय R. ठीक है, नाउ स्मॉल स्फीयर आपने यहाँ पे स्मॉल स्फीयर रेडियस का यू हैव चार्ज इट टू Q. नाउ विल फाइंड आउट द पोटेंशियल V1 एंड V2 निकालते हैं और इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं. तो V1 अगर मैं देखूँ पोटेंशियल, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस Q चार्ज एंड दिस प्लस Q चार्ज. तो यहाँ पे V1 कितना आएगा, V1 इज दिस वन स्मॉल r वाला, तो दैट विल बी 1/4π. ठीक है, 1/4π Q. और ये एज इफ द चार्ज इज सिचुएटेड एट द सेंटर, इसको हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, द चार्ज इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड एट ए डिस्टेंस r वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज KQ बाय स्मॉल r आ जाएगा. ठीक है, इसका पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एंड द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस प्लस Q चार्ज एट दिस पॉइंट विल बी नथिंग बट KQ बाय दिस कैपिटल R. ठीक है, बिकॉज ये सारा का सारा Q पोटेंशियल है ना अंदर, तो KQ बाय कैपिटल R. राइट, तो वी कैन फाइंड आउट we can get the value of our potential at this point will be 1/4π Q small q by R and plus capital Q by capital R. ठीक है, because of the equipotential जो यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे इस Q की वजह से ये सारे जो मेरे all the charges all the points inside will be equipotential. ठीक है, सो जो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल होगा दैट विल बी सेम पोटेंशियल एयर. तो वी हैव राइट डाउन द पोटेंशियल एयर. अब मैं सरफेस पे पोटेंशियल निकालूंगा. सरफेस पे पोटेंशियल मेरा इस Q की वजह से होगा और ये वाला होगा जो मेरा ये जो ऑलरेडी प्लस Q चार्ज है इसकी वजह से. तो इस Q की वजह से कितना होगा 1/4π स्मॉल q इंटू दिस R डिस्टेंस. ये R डिस्टेंस कितना है R. ठीक है, तो 1/4π स्मॉल q डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस अब इस वाले की वजह से कितना होगा 1/4π Q बाय R. ठीक है, अब मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, वी आर माइनस वी स्मॉल आर माइनस दिस. तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका Q डिवाइड बाय 4π 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल r माइनस 1 डिवाइड बाय कैपिटल R. अब यहाँ पे सो आपका जो ये जो होगा स्मॉल r, ये यहाँ पे आपका स्मॉल r इज स्मॉलर देन योर कैपिटल R. तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू 1 डिवाइड बाय स्मॉल r विल बी ग्रेटर देन दिस. तो दिस ये वाला फैक्टर हमेशा दैट विल बी ग्रेटर देन 0 होगा. तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा. अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो दिस फैक्टर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, तो आपका दैट मीन्स ये फैक्टर पॉजिटिव का मतलब आ गया आपका v स्मॉल r इज ग्रेटर देन v r. ठीक है, ये इसका मतलब ये हो गया ना कि आपका पोटेंशियल इनसाइड इज ग्रेटर देन पोटेंशियल आउटसाइड. ठीक है, तो दैट इज ऑलवेज द केस व्हेनेवर योर चार्ज इज पॉजिटिव. ये वाला फैक्टर तो आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा बिकॉज r छोटा है. r छोटा है तो 1/r जो होगा इसका बड़ा हो जाएगा. तो ये वाला फैक्टर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. यहाँ पे अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है देन यू कैन से कि आपका जो पोटेंशियल है विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. ठीक है, एंड हमने एक और चीज़ देखी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r. दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपका इनसाइड चार्ज कितना है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट. एंड दिस इज ऑलवेज जो अंदर पोटेंशियल है दैट इज ऑलवेज हायर पोटेंशियल और जो मेरा आउटसाइड पोटेंशियल है दैट इज लोअर पोटेंशियल. तो व्हेन यू कनेक्ट अ वायर थ्रू दिस, सो ऑलवेज द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड until both of them will get a same potential. ठीक है, so if the smaller and the larger will connect with the wire, the charge Q flows from in to out एंड द पाइल अप चार्ज एंड जो भी चार्ज हमारा यहाँ से जो भी मैं इसको चार्ज देता जा रहा हूँ वो सारा का सारा बाहर जा रहा है. जो भी चार्ज दे रहा हूँ वो सारा का सारा बाहर जा रहा है. तो मेरा सारा का सारा चार्ज इस बड़े स्फीयर पे पाइल अप होता जा रहा है. ठीक है, सारा का सारा चार्ज इस बड़े स्फीयर पे पाइल अप होता जा रहा है. एंड दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ आवर वेन डी ग्राफ जनरेटर. बिकॉज जितना मेरा चार्ज यहाँ पे पाइल अप होगा उतना ही ज़्यादा मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा और जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा. जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उतना मेरा फोर्स बढ़ेगी और उतना ही मेरा चार्ज ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा. ठीक है, और वो कब तक हम बढ़ा सकते हैं टिल द ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, जो एयर है विच इज़ ऑल्सो डाइलेक्ट्रिक, तो उसका कितना ब्रेकडाउन कांस्टेंट होता है दैट इज 3 × 10⁻⁶. ठीक है, तो इतने तक मैं आई कैन इंक्रीज माई इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट, सो इन दिस दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अवर वेन डी ग्राफ जनरेटर, जिसके अंदर आई कैन जनरेट पोटेंशियल ऑफ 6 to 8 million volt I can build up with under this. ठीक है, कंसिडरिंग कि मेरा आयनाइज ना हो जाए ये वाला एरिया. ठीक है, आउटसाइड एरिया मेरा आयनाइज ना हो जाए, तो आई कैन
आई कैन बिल्ड अप 6 to 8 मिलियन वोल्ट, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे क्या है, मेरे 2 रोलर बने हुए हैं, ठीक है। तो मैं इस वाले रोलर से बेल्ट कनेक्टेड है विच इज़ माई रबर बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रश है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ इस वाले हैंडल को, और ये ब्रश से ये पॉजिटिव चार्ज मेरा यहाँ पे स्टिक हो रहा है, ये स्टिक हो रहा है, तो यहाँ से मेरा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है छोटे वाले स्फीयर पे, ठीक है। ये अंदर मेरा छोटे वाले स्फीयर पे, यहाँ से फिर मेरा ये कनेक्टेड है बड़े वाले स्फीयर से, जो मेरा चार्ज होगा बिकॉज इट इज़ नाउ एट हायर पोटेंशियल एंड दिस इज कनेक्टेड, तो ये सारा का सारा मेरा यहाँ पे बाहर जा रहा होगा। फिर मैं यहाँ पे चार्ज दे रहा हूँ, ये ऊपर जा रहा है और ये बाहर जा रहा है, फिर मैं यहाँ पे इस पर चार्ज दे रहा हूँ, ये ऊपर जा रहा है और ये बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे धीरे धीरे मेरा ये बड़े वाले स्फीयर पे चार्ज विल बी स्टार्टेड स्टोरिंग, यहाँ पे चार्ज पाइल अप होता रहेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज़ बीन हैपनिंग हियर, ठीक है। दैट्स कॉन्सेप्ट इज बीन दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ आवर वेन डिग्राफ जनरेटर, राइट। अब विल सी दिस पॉइंट्स टू पॉन्डर जल्दी से एंड देन विल क्लोज आवर लेक्चर। अब इसमें पॉइंट्स टू पॉन्डर देख लेते हैं एक बार। तो हमारे को पहले क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है जब आपके चार्जेस रेस्ट पे हैं। चार्जेस रेस्ट पे तो रह ही नहीं सकते बिकॉज अगर ये प्लस Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो लगेगी, तो चार्ज तो रेस्ट पे हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते। सो यहाँ पे वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, दैट मीन्स वी आर एज्यूमिंग कि सम एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वी आर होल्डिंग दिस चार्जेस आर नॉट मूविंग, ठीक है। सो दैट मीन्स द चार्ज इज बीन kept at rest by some unspecified force that opposes the net coulomb force, because इस पे कूलम फोर्स इधर लगेगी, इस पे इधर लगेगी। अगर यहाँ पे इफ़ यू आर नॉट होल्डिंग देम then they will not be in the electrostatic condition। तो electrostatic condition का मतलब होगा you are holding this charge with some unspecified force, ठीक है। सेकेंड कह रहा है मेरा, कैपेसिटर इज सो कॉन्फिगर्ड सच दैट इट कन्फाइंस, इसके अंदर का जो कैपेसिटर मेरा इस तरीके से होता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है विद इन द स्मॉल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद इन द स्मॉल रीजन ऑफ द स्पेस। दस इवन दो मेरा फील्ड बहुत अच्छी स्ट्रेंथ का होता है बट माई पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी लेस, बिकॉज क्या होता है आपका फील्ड, हमें फील्ड क्यों ज़्यादा चाहिए होता है, फील्ड यू नीडेड बिकॉज आपके एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, यू इज इक्वल टू, और जो एनर्जी होती है 1/4πε0 E² इंटू AD। तो जितना ज़्यादा आपका E होगा उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी होगी, और एनर्जी ही हमें चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसलिए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ E हम लोग स्ट्रेंथ जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है, इतने लेवल तक कि आयनाइज ना हो जाए वो, ठीक है, एयर लीक ना चार्ज हो जाए। तो इतने तक मैं E चाहता हूँ, इतना ज़्यादा लेवल ऑफ E चाहता हूँ, बट उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा पोटेंशियल होता है वो लेस होता है। वाई? बिकॉज मैं पोटेंशियल जो होता है दैट इज नथिंग बट E इंटू डी। यहाँ पे जो मैं D रखता हूँ, जो सेपरेशन रखता हूँ विच आई केप्ट इट वेरी स्मॉल, ये सेपरेशन में बहुत स्मॉल रखता हूँ ताकि मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वेरी स्मॉल, ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट V इंटू डी। तो मैं D बहुत स्मॉल रखता हूँ। तो यहाँ पे वही कह रहा है, इवन दो आपका फील्ड बहुत ज़्यादा है बट आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर इज वेरी स्मॉल। वाई इट इज़ वेरी स्मॉल? बिकॉज यू केप्ट दिस D वेरी स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द स्फेरिकली चार्ज शेल, जीरो इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज हाउएवर कंटिन्यूअस अक्रॉस। तो ये हमने ऑलरेडी देखा था कि आपका इफ़ यू सी इनसाइड, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, और जैसे ही मेरा यहाँ से सरफेस के यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट Q डिवाइडेड बाई 4πε0 R²। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक जीरो है और फिर ये डिसकंटिन्यूटी है, और फिर यहाँ से यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी ने यहाँ से डिसकंटिन्यूस होकर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द डिसकंटिन्यूटी इज टॉकिंग अबाउट। बट मेरा जो पोटेंशियल है वो यहाँ से यहाँ तक हर पॉइंट पे मेरा सेम है, और उसके बाद मेरा धीरे धीरे डिक्रीज करता है यहाँ से रेडियस के साथ, इट इज़ गोइंग टू वेरी, इट इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज। तो अगर मैं देखूँ अंतर मेरा ये है एंड देन इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। तो देयर इज अ कंटिन्यूटी, देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी इनटू इट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट्स बीन मेंशन हियर। नेक्स्ट मेरा ये कह रहा है कि मेरा जो डाइपोल होता है, दिस इज माई डाइपोल व्हेन आई एम प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, व्हेन आई एम गोइंग टू पुश इट, ठीक है, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू पुश इट हेयर। तो यहाँ पे क्या होगा मैंने अभी होल्ड किया हुआ इसको, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा इट इज़ गोइंग टू ट्राई टू अलाइन अलॉन्ग विद ए, तो इस पर जो टॉर्क लगेगी इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। टॉर्क की वजह से इधर मूव करेगा ये यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे कोई अनडैम्प्ड, कोई यहाँ पे डिसिपेटिव मैकेनिज्म नहीं है तो ये इन दोनों के बीच में इधर आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे आके रुक जाएगा, फिर ये वापस जाएगा इधर, ठीक है। तो इस तरीके से इधर उधर ये ऑसिलेट करता रहेगा अबाउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अगर कोई डिसिपेटिव मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज माई पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन इज अनडिफाइंड। तो अगर कोई मेरा पॉइंट चार्ज है तो मेरे को इसी पॉइंट चार्ज पे अगर मेरे को पोटेंशियल चाहिए तो पोटेंशियल क्या होता है आपका Q डिवाइडेड बाई 4πε0 R, ठीक है। अब ये जो R है विच इज़ एट दिस पॉइंट, तो विच इज़ R इज टेंडिंग टू जीरो, दैट मीन्स आपका पोटेंशियल इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी विच इज़ माई अनडिफाइंड। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज अनडिफाइंड, ठीक है। और ये भी इसलिए अनडिफाइंड है क्योंकि आपको चार्ज को क्रिएट करने के लिए यू हैव टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस
वेरी स्मॉल एट दिस पॉइंट. तो इस पॉइंट पे तक लाने के लिए, एट दिस जीरो वॉल्यूम तक लाने के लिए, यू हैव टू नीड टू जनरेट अ इनफाइनाइट सेल्फ एनर्जी. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. सो दैट्स वाई पॉइंट चार्ज का इसी पॉइंट पे द पोटेंशियल इज अनडिफाइंड. ठीक है. नेक्स्ट इज, सो सेम वे ये वाला जो हमारा पोर्शन है, तो फिफ्थ का एक्सटेंशन ये है कि अगर मेरे को किसी भी, ये मेरा इफ़ द एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दे रखी है Q इंटू वी इंटू आर. ठीक है. तो यहाँ पे जो V इंटू आर है दैट इज अ पोटेंशियल बिकॉज ऑफ सम अदर चार्ज, नॉट बिकॉज ऑफ दिस चार्ज. ठीक है. सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस वाले पॉइंट पे आई नीड टू फाइंड इस वाले पॉइंट, इस Q का इस वाले पॉइंट पे आई नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी. तो इस Q की इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल होगा बिकॉज ऑफ सम अदर चार्ज, ये जो पोटेंशियल होगा इज बिकॉज ऑफ सम अदर चार्ज. दिस V इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल चार्ज. तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी नथिंग Q इंटू वी आर. ठीक है. सो दिस वी आर इज नथिंग बट इट इज बिकॉज ऑफ सम अदर चार्ज की वजह से वी आर. इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दिस चार्ज. ठीक है. ठीक है. सो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे जो वी आर है इट इज़ ड्यू टू द एक्सटर्नल चार्ज, नॉट द पोटेंशियल ड्यू टू द स्मॉल चार्ज क्यू. ठीक है. लास्ट देखते हैं. सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, कैविटी इनसाइड द कंडक्टर इज शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है. जो मेरी कैविटी है इट इज़ शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड. इन अदर वर्ड इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बट इट डज नॉट वर्क द अदर वे अराउंड. अगर मेरा चार्ज यहाँ पे है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू शील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. ये मेरा, अगर मेरा चार्ज यहाँ पे है तो देयर विल बी अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड. बट अगर मेरा कोई चार्ज यहाँ पे है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नॉट कम इनसाइड दिस. ठीक है. कोई समझ में आए, अगर आपका कोई चार्ज बाहर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नॉट कम इनसाइड. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी फिनिशिंग हेयर, इट विल नॉट बी कमिंग इन द कैविटी. बट अगर आपका कोई चार्ज इनसाइड है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी. ठीक है. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी. तो वो कैसे होगा हमारा, बिकॉज अगर कोई आपका बाहर चार्ज प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू इंड्यूस हो जाएगा और आपका सारा का सारा चार्ज विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलरली यहाँ पे क्लोज हो जाएगी. ठीक है. एंड द चार्ज इनसाइड, बिकॉज माई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर. ठीक है. यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस विल बी, ये मेरा क्या है, गॉस लॉ के, ये मेरा गॉसियन सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो हेयर. ठीक है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो ऑन दिस गॉसियन सरफेस. the flux will be zero. ठीक है. flux will be zero and the charge enclosed will be zero. So there will not be any electric field inside. तो मेरा electric field in the conductor will always be zero. ठीक है. that is a characteristic property. तो electric field मेरा zero है. that means जो भी मेरा इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, सपोज दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सपोज हम लोग जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग, ये Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यहाँ पे अंदर की साइड में E इस साइड है. तो ये जो मेरा प्लस और माइनस जो मेरा इंड्यूस हुआ है इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू दिस. तो ये दोनों इक्वल होकर जीरो बना देगा. सो आई विल नॉट बी हैविंग एनी लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड इट बिकॉज माई E इज इक्वल टू जीरो. E इज इक्वल टू जीरो होगा मेरा, तो मेरी कोई लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड नहीं होगी. तो मेरा जो कैविटी है दैट विल बी शील्डेड. मेरे कैविटी के अंदर कोई मेरा इन्फ्लुएंस नहीं आएगा इस प्लस क्यू चार्ज का. लेकिन अगर मेरा ये प्लस क्यू चार्ज अंदर हो जाएगा बट इस प्लस क्यू चार्ज का इन्फ्लुएंस विल बी आउटसाइड. ठीक है. आउटसाइड कोई चार्ज पड़ा होगा तो इस प्लस क्यू चार्ज का इन्फ्लुएंस इस क्यू चार्ज पे पड़ेगा. ठीक है. वो कैसे होगा मेरा, सो अगर आपका प्लस क्यू चार्ज अंदर रखा हुआ है, ठीक है, नाउ हमारा क्या है, इसके अंदर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक, ये आपका शेल हो गई. ठीक है. दिस इज योर शेल. ठीक है. दिस इज आउटर सरफेस, दिस इज माई इनर सरफेस. नाउ शेल के अंदर अगर मैं ये गॉसियन सरफेस ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो हेयर. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट मीन्स फ्लक्स इज जीरो, दैट मीन्स द चार्ज इनसाइड शुड बी जीरो. चार्ज इनसाइड शुड बी जीरो. ठीक है. तो वो कब होगा मेरा, सपोज दिस इज योर प्लस चार्ज. ठीक है. यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी मेरी, दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सो ये सारी की सारी फील्ड लाइंस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देंगे. ठीक है. सो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हो गया, दिस इज माई माइनस क्यू चार्ज. ठीक है. ये प्लस क्यू हो गया, माइनस क्यू. अब बिकॉज ऑफ दिस अगर मैं ये वाला सरफेस लेके चलूँ, दिस इज माई गॉसियन सरफेस. ठीक है. यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा जिसकी वजह से मेरा फाई विल बी जीरो. फाई जीरो है, दैट मीन्स आपका क्यू एनक्लोज्ड नीड्स टू बी जीरो, और क्यू एनक्लोज मेरा जीरो है बिकॉज यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे मेरा माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है. ठीक है. सो दैट इज सेटिस्फाइज अवर कंडीशन. बट यहाँ पे अगर आपका प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू आ गया, बट यहाँ पे आपका ओवरऑल कितना चार्ज था इस पे, ओवरऑल चार्ज इनिशियली जीरो था. अगर यहाँ पे इनर सरफेस पे माइनस क्यू है तो आउटर सरफेस पे प्लस क्यू आ गया. ठीक है. आउटर सरफेस पे प्लस क्यू आ गया, दैट मीन्स ये जो मेरा चार्ज था दैट इज नाउ हैविंग दिस प्लस क्यू. सर प्लस क्यू यहाँ पे मेरा चार्ज है. नाउ बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू देयर विल बी अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है. ये देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज आउटसाइड. ठीक है. सो नाउ यही हमारे को समझा रहा है हमारे को दिस पॉइंट इज के इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वर्क आउटसाइड से इनसाइड वर्क करती हैं. अगर कोई चार्ज आपका आउटसाइड है तो उसकी फील्ड लाइंस अंदर नहीं आएगी, लेकिन अगर मेरा कोई चार्ज इनसाइड है तो उसकी फील्ड लाइंस बाहर जाने से नहीं रोक सकता कंडक्टर. ठीक है. वो जाएंगी बाहर. ठीक है. सो दैट इज बीन एक्सप्लेन्ड हियर, राइट.
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर विल लुक इनटू द एक्सरसाइजेस. ठीक है, सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग आवर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, अब हम वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइजेस. अभी हमारे कुछ एडिशनल एक्सरसाइजेस फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, फ्रॉम द लास्ट चैप्टर हमारे बच्चे हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के. आई थिंक एडिशनल जो एक्सरसाइजेस थे कुछ 8-10 क्वेश्चन उसके बच्चे हुए हैं, दैट वी आर गोइंग टू कवर अप. और फिर हम वी आर गोइंग टू कवर अप द एक्सरसाइजेस फॉर दिस चैप्टर. ठीक है, सो ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू.